हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्विक सॉर्ट। इससे पहले हमने बबल सॉर्ट को देखा था, ठीक है। हमने सिलेक्शन सॉर्ट को देखा था, हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा था और हमने मर्ज सॉर्ट को देखा था, ठीक है। इन सभी में हमने कंपैरिजंस किए थे एलिमेंट्स के और फिर उनको सॉर्ट करा दिया था। तो क्विक सॉर्ट में भी ये भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम ही होती है कि यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। और ये जो एल्गोरिदम होती है ये पूरी की पूरी डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिम पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? डिवाइड एंड कॉन्कर पे। मतलब यहाँ पे भी हम हमारे एरे को डिवाइड करेंगे और फिर सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्विक सॉर्ट का अगर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊं तो बेसिकली क्विक सॉर्ट में होता क्या है कि हम यहाँ पे एक पाइवेट एलिमेंट लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एक पाइवेट एलिमेंट लेते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार पाइवेट एलिमेंट क्या होता है? तो मान लो तुम्हारे पास कोई ए एलिमेंट है जो कि तुम्हारा क्या है? पाइवेट एलिमेंट है। अब ये ए का लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये ए का क्या है? लेफ्ट साइड है। ये ए का क्या है? ये ए का राइट साइड है, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में सारे ए से क्या आने चाहिए? सारे के सारे ए से छोटे आने चाहिए। और ए के राइट में सारे के सारे एलिमेंट ए से बड़े आने चाहिए। तो यार देखो, अगर ए कोई एलिमेंट है, मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई प्राइवेट एलिमेंट 9 है। अब 9 से पहले मान लो 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। और 9 के बाद में मान लो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 13 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है, सारे उससे बड़े पड़े हुए हैं। ये 9 क्या है? ये 9 हमारा क्या है? पाइवेट एलिमेंट है। ये 9 हमारा क्या है? पाइवेट एलिमेंट है। अब पाइवेट एलिमेंट कैसे बोल सकती हूँ मैं इसे? क्योंकि देखो 9 से पहले सारे उससे क्या पड़े हुए हैं? छोटे पड़े हुए हैं, सारे उससे छोटे पड़े हुए हैं। और 9 के बाद में सारे उससे क्या पड़े हुए हैं? बड़े पड़े हुए हैं। मतलब 9 अपनी जगह सही पोजीशन पे पड़ा हुआ है। 9 अपनी सही पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पाइवेट एलिमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस पाइवेट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस एरे को डिवाइड कर देंगे। मतलब ये एरे को हम कितना बना देंगे? लेफ्ट एरे में स्प्लिट कर देंगे जो कि 5 3 6 1 हो जाएगा। और एक राइट एरे में स्प्लिट कर देंगे जो कि कितना हो जाएगा हमारा? 10 13 12 हो जाएगा। बिल्कुल इतना एरे हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो भी हमारा पाइवेट एलिमेंट पड़ा हुआ है, मतलब इतना तो हमारा सॉर्टेड ही है ना, केवल ये पाइवेट एलिमेंट वाला। तो उसके लेफ्ट को तुम अलग से सॉर्ट कर लो और उसके राइट को तुम अलग से सॉर्ट कर लो। अब रही बात इसके लेफ्ट को सॉर्ट करने की और इसके राइट को सॉर्ट करने की, तो एक काम करो, यहाँ पे भी तुम एक पाइवेट एलिमेंट को चूज कर लो। जैसे कि मान लो मैंने इस 3 को चूज कर लिया हमारा पाइवेट एलिमेंट। अब मैंने क्या बोल दिया? 3 को पाइवेट एलिमेंट। पर अब देखो, 3 को मैं पाइवेट एलिमेंट बोल देती, 3 मेरा पाइवेट होता। पर कब होता? जब 3 के पहले सारे उससे क्या छोटे पड़े हुए होते और 3 के बाद में सारे उससे क्या बड़े पड़े हुए होते। सारे उससे बड़े पड़े हुए होते। पर यहाँ पे तो ऐसा केस है नहीं। यहाँ पे तो ऐसा केस है नहीं। और 3 को मैंने क्या माना है? 3 को मैंने माना है क्या? अपना पाइवेट एलिमेंट। तो यार मैं 3 को पाइवेट एलिमेंट बनाने के लिए इसकी पाइवेट इंडेक्स पे पहुंचाऊंगी। इसकी कहाँ पे पहुंचाऊंगी? पाइवेट पोजीशन पे, पाइवेट इंडेक्स पे पहुंचाऊंगी। तो देखना, 3 से पहले सारे उससे छोटे आने चाहिए तो 1 को लिख दो, ठीक है। 3 के बाद सारे बड़े आने चाहिए तो ऐसे लिख दो। अब देखो, ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? पाइवेट इंडेक्स हो गई। पाइवेट इंडेक्स हो गई, ठीक है। पाइवेट आ गया अब हमारा 3, मतलब 3 हमारे पाइवेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 3 से पहले क्या? सारे उससे छोटे पड़े हुए हैं। 3 से आगे क्या? सारे उससे बड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब फिर हम इसको स्प्लिट कर देंगे किस में? पाइवेट अपनी जगह सॉर्ट हो गया, फिर हम इसको स्प्लिट कर देंगे इतने में। बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे तो अकेला एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, तो यहाँ से तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। अब इन दोनों में भी वही हम पाइवेट निकालेंगे। फिर पाइवेट से लेफ्ट में उससे छोटे होने चाहिए, पाइवेट से राइट में उससे बड़े होने चाहिए। तो यार देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक एलिमेंट को पाइवेट एलिमेंट बना रहे हैं। और पाइवेट एलिमेंट की प्राइवेट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उससे लेफ्ट में उससे छोटे और उसके राइट में उससे बड़े, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्राइवेट पोजीशन के अबाउट हम क्या कर रहे हैं? हमारे एरे को स्प्लिट कर रहे हैं। तो हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर। ये ही है हमारे किसका कॉन्सेप्ट? क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमारे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है।
तो यार यहाँ पे हमें एक एरे दे रखा है जिसका साइज 8 है। अब तुम पहली बात तो मैं बोलूंगी पाइवेट एलिमेंट की, कि तुम बोलोगे कि यार अब हम पाइवेट एलिमेंट ले कौन सा। तो यार कोई सा भी ले लो तुम। पाइवेट एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट को भी ले सकते हो, एंडिंग एलिमेंट को भी ले सकते हो, या फिर बीच वाले एलिमेंट को भी ले सकते हो। ये सब केवल तुम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पाइवेट एलिमेंट तुम किसको लेते हो। तो यार देखो ये एरे दे रखा है, मैं अपना एक लो पॉइंटर यहाँ पे रखती हूँ, एक हाई पॉइंटर मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पाइवेट एलिमेंट को मिड वाला बीच वाला एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है। तो देखना पाइवेट क्या हो जाएगा हमारा, ए आर आर ऑफ लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय टू। ये वाला एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा पाइवेट। तो देखो लो कहाँ पे है, 0 + 7 डिवाइड बाई टू। तो पाइवेट एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारा, ए आर आर ऑफ 3, मतलब 43 हमारा क्या हो जाएगा। 43 को हम मान के चल रहे कि ये हमारा पाइवेट है, ये हमारा क्या है, पाइवेट है, ठीक है। अब मैं अपना एक स्टार्ट पॉइंटर, मैं यहाँ पे दो पॉइंटर्स लूंगी, स्टार्ट को मैं अपने लो पे रखूंगी और एंड को मैं कहाँ रखूंगी, हमारे हाई पे रखूंगी। देखो अब तुम बोलोगे यार तुमने स्टार्ट और लो क्यों लिया। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट, देखो स्टार्ट मैं लेफ्ट को दिखाने के लिए ले रही हूँ। स्टार्ट से मैं क्या करूंगी कि पाइवेट के लेफ्ट में जो भी पड़े हुए हैं ना, वो स्टार्ट से दिखेंगे हमें, और पाइवेट के राइट में जो भी पड़े हुए हैं, जो हम एंड से देखेंगे, ठीक है। तो यार अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना कुछ लिखती हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जब तक मेरा स्टार्ट क्या हो जाए, जब तक मेरा स्टार्ट एंड से छोटा हो जाए, जब तक मेरा स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक तुम एक यहाँ पे काम कर लो। तो अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ स्टार्ट, अगर मेरा ए आर आर ऑफ स्टार्ट छोटा है किससे, पाइवेट से, मतलब हम स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे। तो यार अब तुम बोलोगे कि तुमने ये क्यों लिखा, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो पाइवेट से छोटे हैं। तो देखो क्या 1 और 43 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो स्टार्ट को आगे बढ़ा दो। क्या 14 और 43 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आगे बढ़ा दो। क्या 18 और 43 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आगे बढ़ा दो। यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखो पाइवेट के इक्वल हो गया, मतलब हम पाइवेट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मैं है ना एक और कंडीशन लिखती हूँ, राइट वालों को भी तो चेक करना होगा ना मुझे, राइट वालों को भी चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ए आर आर ऑफ एंड, मतलब राइट वाला जब तक बड़ा है तब तक क्या कर दो, एंड माइनस माइनस कर दो, तब तक क्या कर दो, एंड माइनस माइनस कर दो। तो इसको आगे बढ़ा दो। 40 हमारा 43 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो एंड तो यहीं पे आके रुक जाएगा। अब मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि क्या मेरा स्टार्ट छोटा या इक्वल है एंड से। क्योंकि देखो अगर स्टार्ट मेरा एंड से छोटा या इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसकी अभी तक हमारा पाइवेट को सही पोजीशन पे लाना बाकी है, पाइवेट को सही पोजीशन पे लाना बाकी है। क्योंकि देखो यार पाइवेट कहाँ अपनी सही पोजीशन पे आया है, नहीं आया है ना। तो हम लोग क्या करा देंगे, हमारे स्टार्ट वाले एलिमेंट को और एंड वाले एलिमेंट को स्वैप करा देंगे। अब तुम बोलोगे यार स्वैप क्यों कराया, क्योंकि देखो स्टार्ट और एंड यहाँ पे कब पहुंचे होंगे, जब वो गलत, मतलब वो एलिमेंट पाइवेट के रिस्पेक्ट में गलत पोजीशंस पे रखे होंगे, तो हमने उनको स्वैप करा दिया। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 43 की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 43 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पाइवेट कहाँ है, हमारा पाइवेट एलिमेंट तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो यही रह गया, 43 रहा पाइवेट एलिमेंट तो हमारा, ठीक है। और हम यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, हमारे स्टार्ट वाले को, क्योंकि अब ये सही पोजीशंस पे आ गए, तो हम स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और हमारे एंड को एक पीछे कर देंगे। एंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब दोबारा से वापस से हम यहाँ पे गए, तो क्या मेरा स्टार्ट, क्या मेरा ए आर आर ऑफ स्टार्ट हमारे पाइवेट एलिमेंट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है यार, आगे बढ़ जाओ। क्या ए आर आर ऑफ स्टार्ट 38 है, पाइवेट एलिमेंट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है,
आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे आ गए। अब तो देखो हम पाइवेट पे ही पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए, पाइवेट एलिमेंट पे ही पहुंच गए। तो कुछ मत करो, अब तुम एंड वाले में आ गए। तो क्या तुम्हारा एंड, अब देखो एंड कहाँ पे है, एंड हमारा 38 है। क्या वो पाइवेट एलिमेंट्स 38 क्या 43 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या आ गए, हमने एंड को कहीं पे भी नहीं बढ़ाया। अब मैंने पूछा कि क्या स्टार्ट, देखो अब स्टार्ट मेरा 6 पे है और एंड कहाँ पे मेरा 5 पे है। क्या 6 बड़ा या इक्वल होता है क्या 5 के, गलत, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ही मेरा स्टार्ट बड़ा हो गया ना एंड से, जैसे ही मेरा स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से, इसका मतलब ये है कि हम हमारे पाइवेट एलिमेंट को सही पोजीशन पे ला ले आए। हम हमारे हम हमारे पाइवेट एलिमेंट को सही पोजीशन पे ले आए। देखो अब 43 के लेफ्ट में सारे उससे छोटे पड़े हुए हैं, 43 के राइट में सारे उससे बड़े पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, इतना आ जाएगा। और जो भी स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना भी एरे है ना, फिर उसको ले लूंगी। तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा राइट पार्ट हो गया। अच्छी बात है। अब हम दोबारा से इसमें क्या लेके आएंगे, हमारे पाइवेट एलिमेंट को निकाल के लेके आएंगे। तो देखो अब इस केस में हमारा लो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, हाई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पाइवेट कहाँ आ जाएगा, हमारा पाइवेट एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, 18 बन जाएगा। पाइवेट क्या बन जाएगा हमारा, 18 बन जाएगा। वही हमने हमारा स्टार्ट कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, एंड हमने यहाँ पे रखा। अब हमने वापस से कंपैरिजन करा है कि क्या मेरा स्टार्ट छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आगे बढ़ा दो स्टार्ट को, यहाँ पे ले आओ। ठीक है, क्या स्टार्ट वाला एलिमेंट छोटा है, बिल्कुल छोटा है, आगे बढ़ा दो, यहाँ पे ले आए। अब तो देखो ये पाइवेट पे ही पहुंच गया। अब तो कहाँ पहुंच गया, ये पाइवेट पे ही पहुंच गया। तो एंड की बात करेंगे कि क्या एंड बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, एंड को आगे बढ़ा दो। क्या एंड बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, एंड को आगे बढ़ा दो। वापस से, क्या एंड, अब एंड तो पाइवेट के इक्वल हो गया, एंड तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे पाइवेट के इक्वल हो गया। तो देखो हम यहाँ पे आ गए कि स्टार्ट हमारा किसके इक्वल हो गया, एंड के इक्वल हो गया। स्टार्ट एंड के इक्वल हो गया तो हम क्या करा देंगे, यार देखो कोई स्वैप कराने का कोई मतलब तो है नहीं, पर फिर भी यहाँ पे स्वैप लिखा हुआ है तो हम स्वैप करा देंगे और हमारे स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, इस स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे और एंड को कहाँ कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे। और एंड को कहाँ बढ़ा देंगे, बिल्कुल पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब पाइवेट तो अपनी सही पोजीशन पे रखा हुआ था, क्योंकि पाइवेट के लेफ्ट में सारे उससे छोटे पड़े हुए हैं, राइट में सारे उससे बड़े पड़े हुए हैं। तो और स्प्लिट कर दो, कहाँ से, लो से लेकर एंड तक स्प्लिट कर दो, तो 1 से लेकर 14 तक। और यहाँ पे 40 से लेकर कहाँ तक स्प्लिट कर दो, 38 तक स्प्लिट कर दो। बिल्कुल। अब वापस से यहाँ पे लो कहाँ आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा, हाई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और पाइवेट कहाँ बन जाएगा, पाइवेट हमारा ये बन जाएगा, 1 बन जाएगा। स्टार्ट और एंड को यहीं रखवा दो, स्टार्ट और एंड को यहीं रखवा दो। फिर वापस से यही बातें कर दो, यहाँ पे कंपैरिजन कर दो। अगर स्टार्ट एलिमेंट छोटा है तो स्टार्ट प्लस प्लस कर दो, नहीं तो फिर अगर एंड एलिमेंट बड़ा है तो एंड माइनस माइनस कर दो। और फिर बाद में यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो तो खुद ही पाइवेट पे पड़ा हुआ है। अब हम एंड की बात करेंगे, तो एंड हमारा क्या है, बड़ा है, एंड हमारा पाइवेट से बड़ा है, तो मैंने एंड को क्या करा दिया, पीछे शिफ्ट करा दिया और एंड मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो स्टार्ट मेरा कहाँ पहुंच गया, इक्वल इक्वल एंड हो गया। तो स्वैप नहीं भी कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट यहाँ पे स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दो और एंड को क्या कर दो, पीछे बढ़ा दो। एंड को क्या कर दो, पीछे बढ़ा दो। तो देखो यहाँ पे तो इनवैलिड इंडेक्स है। एंड कहाँ पे पहुंच गया मेरा, -1 पे पहुंच गया, और स्टार्ट कहाँ पे है मेरा, 1 पे है। तो यार स्टार्ट तो बड़ा हो गया एंड पे, मतलब हमारा पाइवेट एलिमेंट सही जगह पड़ा हुआ था, पाइवेट एलिमेंट सही जगह पड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हमारा एरे किस में स्प्लिट होगा, देखो यहाँ पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि देखो हम एरे किस में स्प्लिट करते थे, लो से लेकर एंड तक स्प्लिट करते थे। लो से लेकर एंड तक मतलब हमारे स्टार्ट और लो और हाई क्या बनते थे, लो और हाई क्या बनेगा, लो हमारा 0 पे,
एंड हमारा -1 पे। तो यार यहाँ पे तो एरे ही नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ भी एरे नहीं है। तो यहाँ से तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। मतलब हमारा लो भी एक ही जगह, हमारा हाई भी एक ही जगह। अकेला एलिमेंट खुद में सॉर्टेड होता है, तो यहाँ से भी क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। तो मतलब इतना एरे तो तुमने क्या करा दिया, सॉर्ट करा दिया। इतना एरे तो तुमने क्या करा दिया, सॉर्ट करा दिया। समझ गए? अब यहाँ पे वही, यहाँ पे हमारा लो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सेम सारी वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हम पूरे लेफ्ट में करते हुए आए थे, और फिर इसको भी सॉर्ट करा देंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पाइवेट एलिमेंट निकाल रहे हैं, और उस पाइवेट एलिमेंट के लेफ्ट में सारे छोटे मेंटेन करके रख रहे हैं, और राइट में सारे बड़े मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो छोटे और बड़े मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये लूप कर रहा है। और स्प्लिट करने का काम क्या करेगा कि हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा देंगे, किस पे, हमारे ए आर आर पे। ठीक है, लो से लेकर कहाँ तक, एंड तक। और ये किसको डिनोट करेगा, ये हमारे लेफ्ट साइड को डिनोट करेगा। और एक फंक्शन, वही फंक्शन हम कॉल करा देंगे कहाँ से, स्टार्ट से लेकर हाई तक। ये किसको डिनोट करेगा, हमारे राइट को डिनोट करेगा। इस तरीके से हमने रिकर्शन कर दिया यहाँ पे। और और लेफ्ट पार्ट को भी सॉर्ट करा दिया दोबारा से वही पाइवेट बना के, और राइट पार्ट को भी हमने सॉर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये हमारा क्विक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें लो हाई तो ऑलरेडी दे ही रखे हैं। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखती हूँ कि अगर लो मेरा बड़ा या इक्वल हो गया हाई के, तो यहाँ से तो मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगी। अब तुम बोलोगे इस कंडीशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो हमारे पास एम्प्टी एरे हो, क्या हो, एम्प्टी एरे हो, या फिर सिंगल एलिमेंट पड़ा हो। और अकेला एलिमेंट तो एक सॉर्टेड ही होता है ना, अकेला एलिमेंट तो सॉर्टेड ही होता है। ठीक है, एक बात है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इंट मिड बनाते हैं, जो कि क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल होगा। और एक मैं प्राइवेट एलिमेंट बनाती हूँ, जो कि क्या होगा, हमारा ए आर आर ऑफ मिड बन जाएगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लूंगी जो कि हमारे लेफ्ट और राइट को बताएंगे। तो लेफ्ट को बताने वाला तो स्टार्ट होगा, ठीक है, और राइट को बताने वाला क्या होगा, एंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो छोटा है एंड से, तब तक काम करते रहो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ एक और वाइल लूप चलाऊंगी कि अगर मेरा ए आर आर ऑफ स्टार्ट, मतलब लेफ्ट एलिमेंट पाइवेट से छोटा है, तो यार वो तो सही पड़ा हुआ है, पाइवेट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में ही पड़ा रहना चाहिए, तो स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो लूप टूट जाएगा हमारा। ठीक है, और यही बात किसके लिए कर दो, एंड के लिए कर दो, कि जब तक हमारा राइट एलिमेंट पाइवेट से बड़ा है, तब तक क्या कर दो, एंड को हटा दो। ठीक है, अब अगर अभी भी हमारा प्राइवेट एलिमेंट सही पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, मतलब स्टार्ट हमारा लेस देन इक्वल टू एंड है, तो कुछ मत करो, सिंपली स्वैप करा दो किसको, ए आर आर ऑफ स्टार्ट को और ए आर आर ऑफ एंड को। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो, और एंड माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा प्राइवेट एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे पहुंच रहा है, प्राइवेट एलिमेंट हमारी सही पोजीशन पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइवेट एलिमेंट उसकी सही पोजीशन पे पहुंचा, तो उसके लेफ्ट पे काम कर लो और उसके राइट पे काम कर लो। तो लेफ्ट पे काम करने के लिए तुम कहाँ जाओगे, लो से लेकर एंड तक जाओगे। ये किसको दिखाएगा, ये तुम्हारे लेफ्ट को दिखाएगा। और तुम राइट पे काम करने के लिए कहाँ जाओगे, राइट पे काम करने के लिए तुम जाओगे स्टार्ट से लेकर जो भी तुम्हारा हाई होगा वहां तक जाओगे। तो ये किसको दिखाएगा, ये तुम्हारा दिखाएगा राइट वाले एरे को। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ना पार्टीशन फंक्शन का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ना तुम पार्टीशन इंडेक्स लेके आते, प्राइवेट इंडेक्स लेके आते, फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम सॉल्व, ये क्विक सॉर्ट मतलब पार्टीशन करते, तो ये थोड़ा सा मतलब हेक्टिक काम हो जाता। इसलिए मैंने एक ही फंक्शन में ये सारा काम कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं।
बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा क्विक सॉर्ट था यार, कितना इजी था कि तुमने पाइवेट एलिमेंट एक माना, फिर उसको अपनी सही पोजीशन पे पहुंचाया और फिर उसके लेफ्ट और राइट पे वही काम कर दिया। इजी था, ठीक है। तो ये थी हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड थी। क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं क्विक सॉर्ट की, वो होती है हमारी ओ ऑफ एन लॉग एन, ओ ऑफ एन लॉग एन। ये हमारी क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें क्विक सॉर्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।